हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टूडेंट प्लस। डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स के लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा सेकेंड वीडियो है। प्रायिकता का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में ये सेकेंड पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने सबसे पहले मैं बता दूं, फर्स्ट पार्ट में हमने जो भी सिक्के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कोई भी सिक्का है, एक सिक्का हुआ, दो सिक्का हो या मैक्सिमम तीन सिक्का हुआ। हमारे सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा तीन सिक्कों से रिलेटेड इक्वेशन पूछते हैं, तीन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तीन सिक्के मैक्सिमम, तो दो सिक्कों या किसी सिक्कों को उछालने पे उसकी टोटल संभावनाएं कितनी है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, इसका डिस्कस हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं पार्ट 1 में। इस पार्ट में हम देखेंगे पासे से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये पासा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए देखते हैं पासा। इसको बोलते हैं पासा। ये नॉर्मल पासा है, स्टैंडर्ड पासा। देखिए ये इसमें पॉइंट, दो टाइप्स के पासे दिखते हैं आपको। एक तो ये वाला पासा हो गया जिसमें पॉइंट्स दिया हुआ, एक मतलब एक पॉइंट, ये 6 पॉइंट्स दिया मतलब 6, ये 4 पॉइंट दिया है, इसके पीछे कुछ और होगा। टोटल इसमें 6 फेसेस होते हैं। फेसेस को हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं फलक। पासों में एक कोई भी पासा है स्टैंडर्ड, उसमें टोटल कितनी फलकें होती हैं, मतलब टोटल कितने फेस होते हैं, इसको फेस बोलते हैं। ये वाला पार्ट है जो टोटल 3 ये, 3 इसके पीछे 6। इसमें एक है तो इस पर एक लिख सकते हैं, ये 2 है, 4 है तो 4 लिख सकते हैं। इसको बहुत सारे पासेस में लिखा होता है, यहाँ पे डॉटेड है, कहीं कहीं लिखा भी होता है, और भी बहुत सारे टाइप्स के पासे आते हैं। तो इसमें क्या हमने सीख रहे हैं, पासों के फलकों की संख्या क्या होती है, 6 तक होती है। टोटल क्या क्या, 1 2 3 4 5 और 6 तक इन नंबर्स लिखे होते हैं। टोटल फलकों के ऊपर आने की संभावना लगभग समान होती है। किसी भी फलक, जैसे एक पासा है, इसको हम किसी भी पासे को उछालते हैं तो उसमें एक आने की, जो ये वाला पार्ट है, ज़रूरी तो नहीं कि मतलब हर बार यही है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये है, अगले बार ये है। तो इसकी संभावना 1/6 होती है सबकी, क्योंकि टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फलक हैं। टोटल 6 फलक हैं, उसमें से एक ही, इसमें एक ही बार तो आएगा, या 2 है 2 एक ही बार तो आएगा, 3 एक ही बार तो आएगा। किसी भी पासे को, एक पासा है उसको अगर फेंका जाए तो उसमें किसी भी पासे की किसी भी संख्या की जो प्रोबेबिलिटी होती है, आने की संभावना होती है, समान होती है। ये कहने का मतलब है इसका। और परिणाम सदैव अनिश्चित ही होते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं कि एक बार एक आया तो सेकेंड टाइम ऊपर 2 आए। अगर पहली बार एक आया तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम 2 आए, अगले टाइम 3 आए, या फिर अगले टाइम 1 आए। मतलब हर एक चाल पे इसकी प्रोबेबिलिटी अनिश्चित होती है। और ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो प्रायिकता है इसको बोलते हैं प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। इसको 2-3 पॉइंट से गुण है। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा एक फ्रैक्शन की वैल्यू में आती है, जैसे 1/4, 1 समथिंग, 1 के फॉर्म में आएगी। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। ये प्रायिकता की बात हो रही है, संभावना की बात नहीं हो रही। ये प्रायिकता हमेशा एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, या परसेंट में अगर आए तो पॉइंट में आ सकती है, जैसे 22.5, या फिर अगर परसेंटेज में आए तो, नहीं तो अगर ऐसे नॉर्मली पूछा जाए तो प्रायिकता हमेशा एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू हमेशा 0 और प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। 0 भी नहीं हो सकती और 1 भी नहीं हो सकती। मतलब क्या हुआ, 0 अगर आए, देखिए प्रोबेबिलिटी उसका ही निकाला जाता है जिसकी संभावना अनिश्चित होती है। जो अनिश्चित चीज़ें हैं
उनकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। कोई भी निश्चित हो उसकी प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 से 1 के बीच में होगी। 0 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती। ये क्या है? किसी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता भी कहते हैं। प्रायिकता की एक और डेफिनेशन होती है, घटना के घटित होने की संभावना, बस इतना। लेकिन इसमें क्या है? ये मापन, जिससे हम मापते हैं उसको प्रायिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। कोई भी पासा है, उसमें टोटल 6 फलक होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, इसके नीचे एक चौथा होगा, इधर पांचवा, एक छठा। टोटल 6 फलक होंगे एक पासे के अंदर। अगर एक पासा है उसमें फलकों की टोटल संख्या कितनी होगी? कहने का मतलब टोटल संभावनाएं कितनी होंगी? कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 6। अगर यही फल अगर 2 पासे हैं तो फिर इनकी संभावना क्या होगी? 36 हो जाएगी। ऐसा क्यों, आप सोच रहे होंगे। चलिए पहले सिक्के की बात करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने बताया था, कोई भी सिक्का है टोटल कितनी संभावनाएं होती हैं। अगर उछाला जाए तो टोटल कितनी संभावनाएं होंगी, कितने परिणाम आ सकते हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही तो हैं। एक सिक्का के 2 संभावनाएं आती थी। तो हम कैसे निकालते टोटल संभावनाएं? 2⁻x, जहाँ पे x की वैल्यू टोटल नंबर्स ऑफ सिक्का, कॉइन। यहाँ पे एक कॉइन है तो इसकी टोटल संभावना है 2⁻1 इक्वल टू 2। अगर 2 कॉइन होता था तो 2⁻2 इक्वल टू 4। वैसे इसमें टोटल कितने फलक हैं? टोटल 6 फलक हैं। इसलिए अगर एक है, पासा एक है, तो इसकी टोटल संभावनाएं हम 6 कहेंगे। वैसे 2 अगर पासे हैं तो कैसे निकालेंगे? 2 पासे हैं तो इसका बेस, देखिए यहाँ पे 1 होता था, 1 का बेस ले लेते थे, जो 2 होता था। वैसे ही 6 का बेस ले लेंगे, 6⁻2 यहाँ पे 2 कर देंगे। यहाँ पे क्या था? 6⁻1। एक पासा है तो 1 लेंगे, 6 पे पावर 1। 2 पासा है तो 6 पे पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। और यही 3 पासा होता है तो इनको उछालने पे टोटल संभावनाएं कितनी बनती? 6⁻3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 पे पावर 3 कितना होता है? 216। एम आई करेक्ट? हाँ। वैसे ही अगर 4 होता है तो 6⁻4, काउंट मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। वैसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे 1 से 3 के बीच में ही पूछते हैं। इससे ज़्यादा सिलेबस में आज तक ना पूछा गया है और मुझे नहीं लगता पूछेगा। इसलिए 1, 2, 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पे आप ध्यान दीजिए, 4 पे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 सिक्कों को एक साथ लेकर उछालने वाली कितनी घटनाएं घटित होंगी? ये 3 सिक्का यहाँ पे बोल रहा है। तो 3 सिक्के के लिए मैंने क्या बोला था? देखिए सिक्के की बात हो रही है, टोटल कितनी संभावनाएं घटित होंगी? 3 सिक्का है, 3 सिक्के में क्योंकि सिक्के की टोटल फलक कितने होते हैं? टोटल संभावना, एक सिक्के की संभावना कितनी होती है? 2। इसलिए 3 सिक्के की 2 पे बेस 3 कितना हो जाएगा? 8। टोटल घटित होने की संभावनाएं कितनी होंगी? 8। और अगर ये पूछे अगर 3 सिक्के हैं, इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि 3 सिक्के हैं, सिक्कों की बात हो रही है तो 2 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो 3 है तो इक्वल टू 8। अगर 4 सिक्के होते हैं तो 2⁻4 ये हो जाता है। अगर 2 सिक्के होते 2 पे पावर 2 बराबर कितना हो जाता है? 4। अगर एक सिक्का होता है तो वैसे ही 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2 ऐसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में, ये देखिए एक पॉइंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये कुल संभावनाएं होती हैं, कुल संभावनाओं का समूह होता है या समुच्चय होता है। टोटल संभावनाएं, जैसे देख लीजिए 2 पासे हैं, उनको एक साथ फेंका गया है, तो समान अंकों वाले कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? समान अंकों वाले 2 पासा
पासा एक है, चलिए ये पासा हो गया एक, और दूसरा पासा ये हो गया। सॉरी ये सही से बन नहीं पा रहा है, इसे बोलिए। चलिए एक पासा ये, एक पासा ये, एक पासे में टोटल कितने फलक होते हैं? 6, और इसमें 6। इसमें क्या पूछा? टोटल समान अंकों वाले, समान अंक मतलब पहला अगर एक है, समान दो पासे को एक साथ रैंडमली उछाला जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि पहले वाले पासे में एक आए, दूसरे में क्या आ सकता है? एक भी आ सकता है, या फिर पहले में एक आए तो दूसरे में 2 आ जाए। अगर ऐसे बनाया जाए तो पहले में एक आए, दूसरे में 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये देखिए 6, दो पासे हैं, टोटल इनकी कुल संभावनाएं कितनी होंगी? ऐसे ही 6 वैसे ही 6 6 करके टोटल 36 बन जाएंगी। यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 3 4 5, 3 4 5 6, जैसे एक क्या आ जाए? एक का हो गया। अभी 2 के साथ इसका लेंगे, 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, ऐसे करके 3 के साथ 1, 4 के साथ 1, 5 के साथ 1, 6 के साथ 1, यहाँ पे लास्ट में आएगा 6 के साथ 6। ये क्या बोल रहा है? समान अंकों वाले कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? समान अंकों वाले मतलब समान 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, टोटल कितने हो जाए? 6। कितने टोटल इनका सैंपल स्पेस कितना आ रहा है? इसको एस से डिनोट करते हैं। टोटल 6 जोड़े हो सकते हैं, इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासों को यादृच्छया, इसको रैंडम बोलते हैं इंग्लिश में। रैंडम मतलब बिना किसी क्रम के, ऐसे ही जैसे कोई भी कॉइन हुआ या फिर पासा हुआ, ऐसे ही फेंक दीजिए दोनों साथ में। रैंडम इसका मीनिंग होता है को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? कुल संभावनाओं का समुच्चय। कुल संभावनाएं जो होती हैं टोटल, क्योंकि जो दो पासे फेंके जा रहे हैं तो कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 6/2। 6/2 इक्वल टू 36। 36 के कुल कितने अवयव होंगे, यही तो पूछ रहा है। कुल कितने अवयव होंगे? तो 36 होंगे ना इसके अवयव टोटल। और इसमें प्रत्येक के, अगर इसमें पूछा है प्रत्येक घटना की घटित होने की संभावना कितनी होगी, प्रत्येक की बात हो रहा है, तो प्रत्येक की घटना के घटित होने की संभावना 1/36 होगी, क्योंकि प्रत्येक एक ही बार तो आएगा। 1/36 होती है सबकी बराबर। दो सिक्के हैं, दो पासे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो पासे फेंके जाते हैं, ठीक। निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए, इसको फॉर्म करना है। समुच्चय मतलब सैंपल स्पेस, जो प्रतिदर्श समष्टि था उसके फॉर्म में लिखना है। क्या है? प्राप्त योग सम संख्या हो। प्राप्त योग सम संख्या हो, दो पासे फेंके जाते हैं, तो दो पासे फेंकेंगे तो प्राप्त संख्या सम संख्या कब होगी? प्राप्त योग की बात कर रहा है। सम संख्या किसको बोलते हैं? सम विषम आपको पता ही होगा। सम मतलब जो दो से पूरी विभाजित हो जाए उसको सम बोलते हैं। तो सम संख्या क्या हो जाएंगी? एक तो 2 हो जाएगा सम संख्या, 4 6 8 10 ... सारी सम संख्या है। तो क्या कह रहा है? प्राप्त योग, तो दो पासे हैं, दो पासे फेंके जाते हैं, उनका प्राप्त योग सम संख्या हो। तो कैसे हो सकता है? या तो पहला एक हो और दूसरे पासे में एक आया हो, तब सम संख्या होगा। या तो एक हो गया, या तो फिर इसमें एक है तो इसमें 3 है, ये हो गया। फिर से एक है, इसमें 5 है, तब हो गया। एक वाला हो गया, इसमें 3 आया। अब दूसरा
अगर 2 इसमें आया है पहले वाले पासे में, ऊपर 2 अंक आया है, तो अगले में भी 2 हो, 1 2 आया हो तो 4 हो गया। ये भी सम संख्या है। 4 + 2 6, 2 + 2 = 4, 5 + 1 6, 3 + 1 4। सम संख्या, इनका योग सम संख्या आना चाहिए, ऐसे बनाना है आपको। टोटल जितने भी समुच्चय हो इसको समुच्चय के फॉर्म में लिख देना है। 2 वाला हो गया। अब 3 को देखते हैं। एक 3 है, दूसरा 1 है, ये भी सही है। 3 2 नहीं 3, 3 4 नहीं, 3 5 करेक्ट, 3 और 5 ये भी हो गया। ऐसे हम क्या देख रहे हैं, ये सही है। 2 1 नहीं हो सकता, 2 3 4 सही है। 2 हाँ ठीक है, 3 हो गया। अब 4 के साथ 4 और दूसरे में 2, बस, या 2 और 4 ऐसे करके। ऐसे आपको सबको लिख के इसको एक फॉर्म में लिख देना है, S = समथिंग ब्रैकेट में करके, और सबको ऐसे लिख देना जितने भी हैं। आप कर सकते हो इजीली, इतना कुछ नहीं है। प्राप्त योग 3 का गुणज हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 पासे फेंक रहे हैं, उसमें प्राप्त योग 3 का मल्टीपल हो, मतलब 3 से कट जाए पूरी तरह। तो कैसे कट जाएगा, क्या क्या आएगा, तो 3 का मल्टीपल तो या तो 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, ऐसे। तो पहले में 3 आए और दूसरे में भी 3 आए, तो 3 का मल्टीपल हुआ। या तो पहले में 1 से शुरू करते हैं, 1 2 1 5, 1 हो गया। 2 वाला 2 4, बस और कोई नहीं, 2 4 हो गया। अब 3 वाला 3 3 हो ही गया, 3 6 3 6। वैसे ही आप फिर से कर लेंगे, आप देख के पूरा लिख दीजिएगा। प्राप्त योग एक सम अभाज्य संख्या हो। देखिए आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, लेक्चर्स में बहुत सारे हैं। तो 2 इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर होता है। 2 को सबसे छोटी एवं सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। सम अभाज्य संख्या 2 को बोलते हैं। तो प्राप्त योग एक सम अभाज्य संख्या हो तो क्या क्या हो सकता है, 1 और 1, सम अभाज्य संख्या 2। बाकी कोई कंडीशन बन रही है नहीं, तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, S = 1 1, ये इसका आंसर हो जाएगा बस। प्राप्त योग 11 से अधिक हो तो ऐसे कितने समुच्चय बनेंगे जो इनका योग 11 से अधिक हो। 2 पासे फेंके जा रहे हैं, तो पहला अगर 5 हो, 11 से अधिक बोल रहा है, तो 5 और 6 नहीं हो पाएगा, 11 ही हो रहा है। 6 6, अगर 6 और 6 आए तभी मात्र एक, 11 से 6 6 12, तो इसका आंसर 6 और 6 हो जाएगा। 6 + 6 12, जो 11 से अधिक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 पासे हैं, एक साथ फेंकने पर विषम संख्या आने का समुच्चय। विषम संख्या कैसे आएगा, अंकों का योग विषम संख्या आना चाहिए। विषम संख्या किसको बोलेंगे, 1 को छोड़ के। देखिए 3 5, जो 2 से न पूरी विभाजित हो, 7 9 11 एक्सेट्रा, ये सब विषम संख्याएं हैं। तो इनका योग इतना आना चाहिए, दोनों पासों को मिला के। 2 पासे फेंके जाते हैं, अगर पहले में सपोज 1 आया तो दूसरे में कितना आएगा कि कम से कम इनके बराबर हो जाए, तो पहले दूसरे में 2 आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, ये सही है। फिर से अगर 1 आया, दूसरे में अगर 4 आए
तो ठीक है 5, इसकी ये भी अब एक विषम संख्या है। पहले में फिर से अगर 1 आए तो दूसरे में कितना आना चाहिए 6, 1 तो दूसरे में 6, ये भी एक विषम संख्या है। चलिए अगर पहले में सपोज 2 आए तो दूसरे में 1 आए, ये भी विषम संख्या है। अगर 2 है तो दूसरे में 3 आए, ये भी विषम संख्या है। पहले में 2 है तो दूसरे में 5 आए, ये भी एक विषम संख्या है। चलिए तीसरा, अगर 3 आए तो पहले में 2 आना चाहिए, दूसरे में 2 आना चाहिए। अगर पहले में 3 है तो फिर क्या 1 आए तो नहीं, 2 आए तो ठीक है 2 आना चाहिए, तो लिख चुके हैं। 5, 6 नहीं, इसका यही होगा। अगर 4 आए तो 1 आए तो भी ये विषम संख्या है, और 4, 6 नहीं होगा, सम संख्या हो जाएगी। 5 आए और इसमें अगर 2 आए तो आ जाएगा, 5 और 6 तो होगा नहीं। 7, 5, 3 आए, 8, 5, 4 आए, 5 और 4 आए तो 9, 5, 4 हो गया, 5, 5, 5, 6 आ जाए तो ये भी हो जाएगा। वैसे इसमें 3, 2 आ जाए तो ठीक है, 3, 3 नहीं, 3, 4 सही तो है, 3, 4, 3, 5 नहीं, 3, 6, हाँ 3, 6 ये भी हो जाएगा। वैसे ही 4, 1, 4, 2 नहीं, 4, 3, हाँ 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 नहीं करेक्ट। तो इसमें कितने टोटल, इसमें टोटल हैं 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी। इसको एक फॉर्म में आपको लिख देना है मझौले कोष्ठक में, इनका समुच्चय पूछ रहा है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन एक समझ के लिए मैं बता रहा हूँ, आप समझ सकते हो ऐसे आ सकते हैं। या किसी एक की संभावना भी पूछ सकती है इसमें। अगर पॉसिबिलिटी पूछे, जैसे ये है, इसकी पॉसिबिलिटी पूछ दिया जाए, विषम आने की संख्याओं की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7वां, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय। सम अंक आने चाहिए, सम और विषम। सम कैसे आएंगे, सम 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, बस 6 तक ही तो होते हैं। दोनों पे सम आना चाहिए, तो कैसे दोनों पे, पहले पे 2 है तो दूसरे पे भी 2 आए, पहले पे 2 है तो दूसरे पे 4 आए, पहले पे 2 है दूसरे पे 6 आए, सम संख्या हो गई। 3 है, 3 तो आएगा नहीं सम, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 6। वैसे ही 5 का भी 3 आएगा, 6 का भी 3 आएगा ना। देखते हैं 6, 2, 6, 4 और 6, 6, 3, 3, 3, 3, टोटल कितने आ जाएंगे 12। ये समुच्चय बनाने को पूछ रहा है, तो इनका इसको एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे सबको, जैसे 2, 2, इसको ऐसे कॉमा लगा के 2, 4, वैसे ही करके ये 6, 6 तक, 6 और 6, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। एस इक्वल टू सैम्पल स्पेस आ गया समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय। दोनों पर विषम आने का समुच्चय, तो दोनों पर विषम कैसे आएगा, पहले पर अगर 3 है तो दूसरे पे भी 3 आना चाहिए,
एक पास से फेंकने में विषम क्या है पड़ रहा है, इसमें 3 पड़ रहा है और 5 पड़ रहा है, 2 ही तो आ रहे हैं। 3 3 आएगा या तो 3 5 आएगा। करेक्ट, 3 5 आ गया बस। और कौन सा आ सकता है? 5 और 3 भी आ सकता है। करेक्ट, 3 3 3 5 और 5 3, बाकी कोई नहीं। टोटल ये इनका समुच्चय हो गया, ऐसे इक्वल टू इतना। अगर ऐसे पूछे दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछे, अगर प्रोबेबिलिटी पूछे तो कितना, ये टोटल कितने हैं 3 आउट ऑफ कितने 2 पास हैं, तो टोटल परिणाम कितने, संभावित परिणाम कितने होंगे 6:2 इक्वल टू 36। 3 से 3 कट गया, कितना हो जाएगा 12, मतलब 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन चूंकि ये समुच्चय बोल रहा है इसलिए इसमें भी दोनों के सम आने पे, ये सम आ रहे हैं ना का समुच्चय, अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो ये कितने टोटल आ रहे हैं 3 3 6 3 9 3 12, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12 टोटल, तो 2 पास हैं इसलिए 6:2 इक्वल टू 36। 12 12 36, इसकी प्रायोगिकता क्या हो जाएगी 1/3। करेक्ट। करेक्ट, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या है जो एक या अपने आप से बस विभाजित हो। एक को छोड़ दीजिए, एक को छोड़कर एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते हम। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है 2 से, 2 3 5 7, ऐसे 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अंकों का योग अभाज्य संख्या कैसे बनाएंगे इसका समुच्चय? एक आए, दूसरा 2 करेक्ट, 2 आ जाए, एक ये हो गया, दूसरी पहला 1 आए और दूसरा 4 आ जाए, ये भी हो गया। पहला 1, दूसरा 6, ये भी हो गया। वैसे ही अगर दूसरे पासे पे 2 आया, अगर पहले पासे पे 2 आया और दूसरे पासे पे 1, ये भी एक अभाज्य संख्या है। पहले पे 2 आया और दूसरे पे 3, ये भी अभाज्य संख्या है। पहले पे 2 और तीसरे पे 5, ये भी अभाज्य। वैसे अगर बनाएंगे एक, तो हर किसी का 3 3 बन रहा है यहाँ पे। इसका 3, 2 का 3, वैसे 3 का 3 बनेगा, 4 का 3 बनेगा, 5 का 3 बनेगा और वैसे ही 6 का 3 बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, टोटल 18 संभावित जो है परिणाम आएंगे। और यही पूछ दे इसका समुच्चय, इसका पूछ दे इसकी प्रायोगिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, तो क्या होगा इसका 18 बाई टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी। टोटल फलकों की संख्या, संभावित फलकों की संख्या कितनी है, 2 पासे हैं, उनके संभावित फलकों की संख्या हो जाएगी 2 पासे हैं 6:2 अर्थात 36। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36 18, 4 का 36, 3 2, 1/2 आ जाएगा। इसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने 9 क्वेश्चन देखे हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं, इस टाइप के ही आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।